दोस्तों, इस्लाम के पर्सनल लॉज में निकाह, हलाला और पॉलीगामी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो लोगों के बीच हमेशा डिस्कशन का टॉपिक बने रहते हैं। इन टर्म्स को हम अक्सर न्यूज़ या डिबेट में सुनते हैं, लेकिन इनका असल मतलब और लीगल पोजीशन समझना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं निकाह की। इस्लाम में निकाह एक सैक्रेड यानी पवित्र कॉन्ट्रैक्ट माना गया है, जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों अपनी मर्जी से शादी करते हैं। ये एक लीगल और स्पिरिचुअल एग्रीमेंट होता है जिसमें दोनों के राइट्स और ड्यूटीज़ क्लियर होते हैं। शादी के वक्त हस्बैंड वाइफ को मेहर देता है, जो एक तरह का फाइनेंशियल सिक्योरिटी अमाउंट होता है। निकाह के जरिए दोनों के बीच म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशन बनता है। अब समझते हैं हलाला क्या होता है। पहले जब हस्बैंड अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाक दे देता था, तो उस वक्त तलाक के बाद वो अपनी वाइफ से वापस शादी नहीं कर सकता था जब तक वो वाइफ किसी और से शादी करके उस रिश्ते को पूरा करके फिर डाइवोर्स ना ले ले। इस प्रोसेस को निकाह हलाला कहा जाता था। लेकिन अब ये सिचुएशन प्रैक्टिकली ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था और 2019 में मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिजेज एक्ट के तहत इस प्रैक्टिस को इलीगल और पनिशेबल ऑफेंस बना दिया गया है। इसलिए अब निकाह हलाला का कॉन्सेप्ट सिर्फ थ्योरी में रह गया है, प्रैक्टिकली इसका कोई लीगल रेलेवेंस नहीं बचा। थर्ड कॉन्सेप्ट है पॉलीगामी, जिसका मतलब होता है एक आदमी का एक समय में एक से ज़्यादा वाइफ रखना। इस्लाम में मुस्लिम मैन को मैक्सिमम 4 वाइफ तक शादी करने की इजाज़त दी गई है, लेकिन एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन के साथ। हर वाइफ के साथ इक्वल जस्टिस, रिस्पेक्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट रखना जरूरी है। अगर कोई आदमी ये इक्वालिटी मेंटेन नहीं कर सकता, तो इस्लाम के मुताबिक उसके लिए सिर्फ एक ही शादी करना बेहतर माना गया है। तो दोस्तों, सिंपल शब्दों में समझें तो निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दोनों तरफ इक्वालिटी और कंसेंट जरूरी है। हलाला प्रैक्टिकली वैलिड नहीं रहा क्योंकि ट्रिपल तलाक बैन हो चुका है। और पॉलीगामी एक कंडीशनल परमिशन है, जनरल रूल नहीं। आज के समय में इन पर्सनल लॉज पर रिफॉर्म्स और डिबेट्स चल रही हैं, जहां वुमेन्स राइट्स और जेंडर इक्वालिटी पर ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या आज के ज़माने में इन कॉन्सेप्ट्स में और रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करें और इसी तरह के लीगल टॉपिक्स समझने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल अधिनियम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक और लीगल ज्ञान के साथ। थैंक यू।